A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today is my first lecture. Now forward I deliver C programming language onward. Now today my topic is कैसे सिंपल। पहले स्टार्ट करते हैं एक सिंपल प्रोग्राम से। पहले तो बताना है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। What is computer programming? Computer programming basically a sequence of instruction given to computer to perform a particular task. A sequence of instruction given to computer to perform a particular task. आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक सिंपल सी प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने में हम इसको किस तरह से स्टार्ट करेंगे और किस तरह से इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। देखते हैं कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम किस तरह स्क्रीन पर शो करेंगे। एक छोटा सा मैसेज हम स्क्रीन पर शो करते हैं तो पहले हेडर फाइल लिखना ज़रूरी है। हेडर फाइल से मेराद क्या, हैश इंक्लूड stdio.h, hash include stdio.h. This is called header file. stdio.h show standard input output, यानी इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इट गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर, और इसका काम क्या है, ये कंपाइलर को क्या देता है, इंस्ट्रक्शंस। आगे बढ़ते हैं दूसरे हेडर फाइल इज हैश इंक्लूड conio.h, hash include conio.h console input output.h। इसका मतलब क्या है, console input output.h, और इसका मतलब standard input output.h। इसके अलावा भी बहुत से फंक्शन है। क्लियर स्क्रीन हम स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर स्क्रीन यूज्ड फॉर क्लियरिंग स्क्रीन। गेट ch की यूज्ड हम स्क्रीन को थोड़ी देर होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। दो फंक्शन होते हैं, एक है क्लियर स्क्रीन और दूसरा है गेट ch। क्लियर स्क्रीन हम स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और गेट ch हम स्क्रीन को थोड़ी देर होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। एक होते हैं क्लियर स्क्रीन, एक होता है गेट ch, और दोनों में फ़र्क क्या है, एक स्क्रीन को क्लियर करता है, साफ करता है, और दूसरा गेट ch वो स्क्रीन को
थोड़ी देर होल्ड रखता है। अब हम आगे की तरफ जाते हैं। इसके बाद हम मेन फंक्शन की तरफ जाते हैं। मेन फंक्शन एक C program consists of function and variables. A C program, whatever it says, consists of function and variable. फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन क्या करता है? ए फंक्शन कंटेन स्टेटमेंट। फंक्शन क्या करता है? स्टेटमेंट कंटेन करता है। वेरिएबल्स क्या करते हैं? वैल्यूज, यूज फॉर वैल्यूज। फंक्शन स्टेटमेंट कंटेन करता है। वेरिएबल, वैल्यूज, यूज्ड वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, अ फंक्शन नेम्ड मेन। एक फंक्शन है, उसका नाम है मेन। ये क्या है? मेन। इट इज अ फंक्शन। Normally you are at liberty to give function whatever names you like, but main is special. फंक्शन को आप जो भी नाम देते हैं, लेकिन ये मेन नहीं है, ये स्पेशल नेम है। और प्रोग्राम हमेशा मेन से स्टार्ट होता है। इसके बाद क्या करते हैं? मेन के बाद हम क्या करते हैं? मेन फंक्शन के बाद हम ब्रैकेट डालते हैं, यानी यहाँ से प्रोग्राम लिखना स्टार्ट हो जाते हैं और लास्ट में हम इसको क्लोज करते हैं। ये वाली ब्रैकेट। मेन के बाद हम ब्रैकेट डालते हैं, यानी यहाँ से प्रोग्राम लिखना स्टार्ट हो जाता है और लास्ट में हम इसको क्लोज करते हैं। ब्रैकेट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिक्लेरेशन और दूसरा होता है एग्जीक्यूटेबल। अब ब्रैकेट के अंदर कितने पार्ट होते हैं? दो। एक होता है डिक्लेरेशन और दूसरा होता है एग्जीक्यूटेबल। अब डिक्लेरेशन क्या काम करता है? डिक्लेरेशन में हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन में हम क्या करते हैं? हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। क्या करते हैं? वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। और एग्जीक्यूटेबल में हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट को लिखते हैं। डिक्लेरेशन में हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और एग्जीक्यूटेबल में हम स्टेटमेंट को लिखते हैं। हाँ, अब हमें इस प्रोग्राम में डिक्लेरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ वेरिएबल को इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ वेरिएबल के इस्तेमाल करते तो फिर हम लाजमी डिक्लेरेशन इस्तेमाल करते। अब यहाँ हम डिक्लेरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ यहाँ हम एग्जीक्यूटेबल का इस्तेमाल करेंगे, यानी स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ हम सिर्फ क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटेबल। डिक्लेरेशन की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट लिखने के लिए एग्जीक्यूटेबल, वेरिएबल लिखने के लिए डिक्लेरेशन। प्रिंट एफ, इसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट स्टेटमेंट को लिखने के लिए हम प्रिंट एफ इस्तेमाल करते हैं, यानी इधर हम जो भी नाम लिखते हैं, लेकिन फर्ज कर मेरा नाम है हारिस रहमान। स्क्रीन पर शो करने के लिए मैंने इसको स्ट्रिंग के अंदर लिख लिया। ये क्या चीज़ है? ये दोनों ऊपर स्ट्रिंग है और लास्ट में हम सेमीकोलन लगाएंगे। जो चीज़ हम स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं
वो स्क्रीन पर प्रिंट होते हैं। जो हम इसके अंदर लिखते हैं वो स्क्रीन पर शो होंगे। इसमें आप जो भी लिख लो, हेलो वर्ल्ड, अपना नाम लिखो, जो भी लिखो, ये वाला वर्ड स्क्रीन पर शो होगा। और लास्ट में हम लगाते हैं सेमीकोलन। ये क्या है? सेमीकोलन। अब इस स्टेटमेंट को लिखने से पहले हम क्लियर स्क्रीन यूज करेंगे। स्टेटमेंट से पहले हम CLSR इसकी तो मैंने बताया कि ये क्या काम करते हैं। क्लियर स्क्रीन करता है। और स्टेटमेंट के बाद हम क्या लगाते हैं? गेट ch। क्या गेट ch? इसका भी मैंने बताया कि ये क्या काम करता है। ये स्क्रीन को होल्ड करता है और ये स्क्रीन को साफ करता है, क्लियर करता है। जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सिंपल प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद ये सब खत्म हो गए। इसके बाद क्या लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सिंपल प्रोग्राम सीख लो। सिंपल प्रोग्राम किस तरह लिखते हैं इसको सीख लो और इसको टर्बो सी में रन करो कि ये रन होता है या नहीं होता है। हर एक बंदा अपने टर्बो सी खोलो, उसको रन करो ताकि हर किसी को पता चले कि ये रन होता है या नहीं होता है। मैंने तो खुद अपने टर्बो सी में इसको बार बार रन किया है कि ये बगैर रन करने से नहीं सीख सकते हो। अब हम देखते हैं कि इसको टर्बो सी में किस तरह रन करेंगे। टर्बो सी को में रन करने के लिए हमें पहले क्या करना है? ओपन द फाइल। फाइल को ओपन करना, फिर ये प्रोग्राम लिखना। क्या करना है टर्बो सी में? टर्बो सी ओपन द फाइल, राइट द प्रोग्राम। which are written above. जब हम प्रोग्राम उसमें लिखते हैं तो फिर प्रोग्राम लिखने के बाद हम क्या करेंगे? सेव। इसके बाद हम क्या करेंगे? सेव। प्रोग्राम लिखने के बाद सेव करोगे। इसके बाद आप इसको नाम दोगे। बाय डिफॉल्ट आप का प्रोग्राम नाम देने के बाद .c से सेव करोगे। अब यह प्रोग्राम है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको HSR से सेव करता हूँ तो मैं क्या करूँगा? HSR.c। अगर आप लोग एनीथिंग किसी भी नाम से सेव करते हो .c बस लगाया करो। .c लाजमी है। ये प्रोग्राम लिखने का और सेव करने का तरीका बता रहा हूँ। इसके बाद हम कंपाइल और रन करेंगे। नेक्स्ट कंपाइल किस लिए यूज्ड होता है और इसका मतलब क्या है? कंपाइल का मतलब है कि आपने जो कोड लिखा है इसको सी लैंग्वेज में तब्दील करना है। अगर इसमें एरर होता है तो कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं करता और आप लोग को एक मैसेज देता है कि इसमें एरर है,
कंपाइल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम इस प्रोग्राम में एरर देख सके कि शायद इसमें एरर है या नहीं है। अगर एरर नहीं है तो क्या देगा, 0 एरर। अगर है तो फिर देगा कि इसमें एरर है, रन नहीं होगा। कंपाइल, और कंपाइल हम शॉर्टकट किस से करेंगे, F9, Alt+F9 शॉर्टकट की ये है कंपाइल। और टर्बो सी में ऊपर भी दिया होता है कंपाइल के लिए अपना ऑप्शन होता है, उससे भी रन कंपाइल होता है। Alt+F9 से डायरेक्ट भी होता है। और इसके बाद हम रन करेंगे। एक चीज इसमें है, कुछ चीजें रह गए वो भी बताता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में ऑनवर्ड जाएंगे। एक प्रोग्राम में /n यूज होता है, वो किस लिए यूज होता है, फॉर नेक्स्ट लाइन /n। अगर हम यहाँ /n लगाए तो ये नेक्स्ट लाइन में शो करेगा। /n किस लिए, फॉर नेक्स्ट लाइन। अब मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ, वो है इसके बारे में, इंक्लूड्स stdioh टेल्स। ये क्या काम करते हैं, कंपाइलर tells the compiler to include information about the standard input output library। ये कंपाइलर्स को इंफॉर्मेशन देता है कि about standard input output library। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। वस्सलाम, ये आज का मेरी पहली वीडियो है प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग के लिए। और मेरी आने वाली वीडियो के लिए इंतज़ार करो। खुदा हाफिज़।